हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद तेरी ग्रेस के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी सामत के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जैसे मैं इस माइक को इस्तेमाल करता हूँ पिता परमेश्वर, जैसे तू मुझे आज इस्तेमाल करना इस मसीह घर परिवार के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग अलग अलग जगह से आए हैं पिता परमेश्वर, जो तेरी राज्य के लिए काम करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन सबकी ज़िंदगी में तू एक नई कार्य करेंगे पिता परमेश्वर। और प्रोफेटिकली उनसे बात करना पिता परमेश्वर, दिल और दिमागों को चेंज करना पिता परमेश्वर। तेरे अद्भुत काम इनकी लाइफ में सबकी ज़िंदगी में हो पिता परमेश्वर। इस घर के ऊपर, मसीह घर के ऊपर पिता परमेश्वर, एंटायर फैमिली के ऊपर तेरी आशीषों को, अनुग्रहों को बोलते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू पास्टर अब्राहम, थैंक यू पास्टर स्टैनली एंड देयर परिवार को इनवाइट करने के लिए। और हम खोलेंगे यशाया अध्याय 10 का 27, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 10 वर्स 27। अगला 20 से 30 मिनट हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे और पूर्ण कंप्लीट अटेंशन हम परमेश्वर के वचन के ऊपर देंगे। हालेलुया। जैसे मैंने पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी चर्च है, मैं किसको प्रचार कर रहा हूँ, कौन है? तो पास्टर जी ने बोला बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, है ना, जो परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं और परिवार के लोग भी हैं। आज मैं ऐसे एक सब्जेक्ट आपके साथ शेयर करूँगा। आपने कोई व्यवसाय शुरू किया, कोई नुकसान होना चाहता है उसमें या प्रॉफिट कमाना चाहता है? प्रॉफिट। आपने नौकरी शुरू कर लिया, उसमें आप इंसेंटिव कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहता है ना। सेम वे आप परमेश्वर का काम भी करेंगे, आप भी चाहते हैं इफेक्टिवली काम करें, है ना। जैसे ये घर है, ये परिवार है, ये परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने कुछ ऐसे कार्य किया, तभी तो इतना बड़ा मिनिस्ट्री परिवार खड़ा हुआ है ना। आपको तो एसी से प्रॉब्लम है, हमारे तो चर्च में एसी नहीं है, हम तो अभी गर्मी में बैठेंगे तो ये भी ब्लेसिंग है। ऐसे कार्य जो परमेश्वर ने अपनी दास की जिंदगी में किया, आप भी जो कार्य करेंगे, आज मेरे सामने हो सकता है बिजनेसमैन बैठे होंगे, होम मेकर्स है, स्टूडेंट्स है, और आप सब जो भी जहां भी परमेश्वर ने आपको रखा, आप इफेक्टिवली काम करना चाहते हैं ना। आप चाहते हैं सक्सेसफुल हो जाए, इफेक्टिवली हो जाए। उसके लिए एक चीज हम सीखेंगे आज, यशाया अध्याय 27, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 10 वर्स 27। कोई पढ़ सकते? उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाल दिया जाएगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ, इन दैट डे देयर बर्डन विल बी लिफ्टेड फ्रॉम योर शोल्डर्स, देयर योक फ्रॉम योर नेक, द योक विल बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। हिंदी में एक और बार पढ़ लीजिए, अगर जो बंदा पढ़ लीजिए। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आपने देखा होगा ना, गांव में जैसे बहनें अपनी सिर में कुछ भार रख के जैसे पानी लेके जाता है, कोई भार लेके जाता है, आपने बुलाया, ओ बहन, वो कैसे देखता है? वो देख पाते? वो कैसे जाता है? हाँ बोल बहन, तू बोल, मैं सुन रहा हूं। जब उसकी सिर के ऊपर जब भार होता है, वो इजीली ऑपरेट नहीं कर पाता है ना। तो हमारी लाइफ में भी, बिजनेस में भी, या आपकी मिनिस्ट्री में, जिंदगी में आप इफेक्टिवली ऑपरेट करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको एक चीज चाहिए, उसका नाम है अनॉइंटिंग। क्या है? मसा, अभिषेक। उसके बिना आप काम करेंगे, आपका बिजनेस भी उसी नुकसान में जाएंगे, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप मिनिस्ट्री करेंगे, आपका इफेक्टिवली नहीं होंगे। ये मिनिस्ट्री, ये चर्च ग्रो हुआ क्योंकि अनॉइंटिंग परमेश्वर का दास के ऊपर था, है, ऑपरेट कर रहा है, इसलिए कलीसिया ग्रो होता है। और आपको भी उस अनॉइंटिंग, उस मसा में बढ़ना है। अनॉइंटिंग जो इब्रानी शब्द है अनॉइंटिंग का, मशाक, मसा जो हम कहते हैं, मशाक कहते हैं उसको। वो ऐसे एक सब्सटेंस से दिखता नहीं है, किसी को देखेगा, उसके ऊपर चेहरे पे दिखेगा नहीं, बट उसकी लाइफ में ऐसे एक सब्सटेंस है जो परमेश्वर उसको मसा करता है। आज आप मसा लेना चाहते हैं? आज नेक्स्ट लेवल में आप डिटेल सीखेंगे। बहुत बार हम प्रचार सुनते हैं, मैंने भी बहुत प्रचार सुना, चर्च में बैठते थे विश्वासी के रूप में, बहुत बार लोग उसके बारे में बोल के जाते थे। मैं उम्मीद करके बैठता था, बता तो दिया बट मिलेंगे कैसे, वो तो बताता नहीं है कोई। बहुत बार सब्जेक्ट के बारे में बताता है,
बहुत अच्छा बीवी के बारे में बोल दिया, शादी होने के बाद ऐसे होगा ऐसे, मतलब शादी तो होंगे कैसे ये तो बताओ पहले। तो आज आप जब बैठोगे आप अनॉइंटिंग कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में भी आप सीखेंगे। ऐसे आपके ऊपर जब मस्सा आएंगे आपके लाइफ के बहुत सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जब अनॉइंटिंग होगा, आज आपकी बिजनेस लॉस मेकिंग है, चर्च में कोई ज़रूरत होगा, आप चाहते हैं मैं लाख रुपए महीने ऑफरिंग लेके आ पाऊंगा, बट आप हमेशा हर महीने लाख रुपए डेट में जा रहे हैं, कर्जों में जा रहे हैं। बट जब मस्सा आएंगे आपकी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। आपको क्या चाहिए? मसा। बोलो पड़ोसी के मुझे मसा चाहिए, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे मसा चाहिए। पहला सैमुअल बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल रेवलेशन के पहले मिलेगा। पहला सैमुअल अध्याय 9 का 3 कोई पढ़ लीजिए। हमारे लाइफ में मैं जानता हूं इधर ऐसे बिजनेसमैन बैठे होंगे जिसके लाइफ में अभी प्रॉफिट नहीं है। ऐसे बहने भाई बैठे होंगे परेशानी के साथ है, जो सिर में भारी के साथ बैठे। जैसे उस बहन है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा। आपके लाइफ में भी कर्जे होंगे, बीमारी हो सकता है, परेशानी हो सकता है, आप ऑपरेट नहीं कर पा रहा। आप चाहते हैं मैं परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य कर पा रहा हूं बट मेरे से हो नहीं रहा। ये सब ब्रेक करने के लिए हमने यशायाह अध्याय 10 की 27 में पढ़ा। उस सब की सोल्यूशन क्या है? अनॉइंटिंग, मस्सा। बोलो सब चीज की सोल्यूशन। तोड़ क्या है? तोड़ मस्सा ही है। हर चीज में आपको आगे बढ़ना है। आप एक पास्टर हो या आप एक हीलिंग मिनिस्टर हो, प्रार्थना कर रहे, कोई चंगा नहीं हो रहा, आप प्रार्थना मस्सा के साथ करेंगे, लोग चंगे होंगे, हील होंगे। आज आप व्यवसाय कर रहे हैं, शॉप काम कर रहे हैं, आपका सैलरी 2015 में भी 10,000, 2022 में 9,000 रुपये। अभी तो लाख रुपए होना चाहिए था आपका सैलरी, 50,000 होना चाहिए था, बढ़ नहीं रहा। आपको ग्रो करने के लिए भी चाहिए मसा। बहुत बार लोगों के लाइफ स्टैग्नेंसी में जाता है। तो 1990 में भी वही था थंगवा, आज भी वही है। पापा भी वही काम करते आए, बेटा भी वही काम करते आ रहे, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा क्योंकि मसीह है। आप 4 खानदान से हम मसीह है। सेंट थॉमस ने तो डायरेक्ट हमारे घर पे मसा वो किया, क्या नाम है, बपतिस्मा दिया था। सब कुछ हम बोल रहे हैं बट इनइफेक्टिव मसीह हो सकता है। आपका नाम राहुल हो सकता है, हरीश हो सकता है, गिरीश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मस्सा है, आप यीशु मसीह में काम कर पाएंगे। आपका नाम पीटर डिकोस्टा हो सकता है, मस्सा नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता। नाम आप कुछ भी रख लीजिए, समझ रहे हो? आप फॉलो कर पा रहे हो मैं समझाना क्या चाहता हूं? नाम से कोई मतलब नहीं है। डैनियल रख सकते हैं, जॉन रख सकते हैं, नाम से कोई लेन देन नहीं है। मस्सा यीशु मसीह की ओर से ही आता है। एक इश्यू आपकी लाइफ में भी इश्यूज होगा। आज हम भी बाइबल में देखेंगे ऐसे एक व्यक्ति, उनके लाइफ में एक घटना खड़ा हो गया। फर्स्ट सैमुअल अध्याय 9:3 आप फॉलो कर पा रहे हो ना? 9 का 3। पहला सैमुअल अध्याय 9:3 पढ़ लीजिए। जब शाऊल के पिता कीश की गदियां खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदियों को ढूंढ ला। उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्या हुआ? क्या खो गए? उस दिन में गधियां किस चीज के लिए इस्तेमाल करते थे? पानी लेके आने के लिए, सामान इस्तेमाल करने के लिए। समझो आपके घर से आपका ट्रोला, ट्रैक्टर, बाइक चोरी हो गया। आज के दिन में प्रॉब्लम खड़ी हो गया ना। लाख रुपए का बाइक है, ट्रैक्टर 5 लाख का है, ट्रोला आपका, आप टेम्पो चलाते हैं, आपका ऑटो चोरी हो गया, एक प्रॉब्लम खड़ी हो गया ना। उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गया। आज आपकी लाइफ में भी इसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन भी मिल गया जिसको कुछ टाइम के बाद, वो हम बाइबल वर्स देखेंगे। आज आपकी लाइफ में भी ऐसे प्रॉब्लम है, नुकसान है, सेल हो नहीं रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा जी, काम आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा। आप भी जब ध्यान से सुनोगे इसके सोल्यूशन आपको मिलेगा। प्रॉब्लम क्या था? इसको क्या प्रॉब्लम हो गया? ठीक है, वर्स 21 में आ जाइए, उसी का 21 आयत में। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? प्रॉफिट सैमुअल इसको मिला, इसके बीच में एक परमेश्वर का बहुत बड़ा अभिषिक्त दास आया। उसको बोला मैं तुझे कुछ ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, मसा करना चाहता हूँ। उसने बोला मुझे मसा करना चाहते हो? मैं तो सबसे छोटा लड़का हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरा कुल सबसे छोटा है, मेरा जाति सबसे छोटा है, मेरे से तू क्यों मुझे मसा करना चाहता है? तुझे और कोई मिला नहीं? आज आप भी
छोटे परिवार से हो रहे होंगे, आ रहे होंगे, आप एक रूम सेट में रहते होंगे, आपकी सैलरी 5,000 होगा, आपकी काम आगे नहीं बढ़ रहा, आप मिनिस्ट्री में कोई ग्रोथ नहीं है, आप भी सेम सिचुएशन में बोल। आप बहुत बार सोचते हैं परमेश्वर मस्सा या अभिषेक बड़े बड़े लोगों को देता है। परमेश्वर हमेशा जो अवेलेबल है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहता है, जो इच्छा रखता है उसको उठा के मसा करता है। क्या बोला मैंने? किसको मसा करता है परमेश्वर? जो अवेलेबल है, जो इच्छा रखता है। आप इच्छा ही नहीं रखते तो मसा तो मिलेगा ही नहीं, ये तो दूर की बात है। और परमेश्वर सेलेक्ट करता है। आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने डिवाइनली सेलेक्ट किया। इस लड़के का लाइफ को भी उस प्रॉफिट सैमुअल से टकराया, वो भी परमेश्वर की ओर से प्लान था। आज आप इस जगह में भी आया, यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हो सकता है फर्स्ट टाइम, पहली बार भी आप आए होंगे, कुछ लोग बैठे होंगे। ये आप एक्सीडेंटली नहीं, यूं नहीं आया, परमेश्वर लेके आया आज आपको मसा करने के लिए। प्रॉब्लम क्या था इस लड़के के लाइफ में? क्या हुआ? खो गई। और अब आके एक बंदा उसको मसा करना चाहता है, उसको अभिषेक अनुग्रह देना चाहता है। बोलते हैं मुझे अभिषेक अनुग्रह क्यों दूं जी, मैं तो सबसे छोटा हूं, मेरा बिजनेस तो सबसे छोटा हूं, मैंने तो एक छोटी सी पर्चियों की दुकान खोल रखा है, मैंने तो एक छोटी सी पंचर की शॉप खोल रखा है, मेरा तो छोटा सा नौकरी है, मैं तो हाउस वाइफ हूं जी, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे मसा क्या? हाउस वाइफ को चाहिए, होम मेकर को चाहिए, बिजनेस विमेन को चाहिए, बिजनेस सबको मसा चाहिए, आप सबको चाहिए। बहुत बार आदमी लोग सोचता है प्रेयर तो बीवी करना दो, मैं तो जा रहा हूँ जी, आदमी क्यों क्या करना है, मसा तो बीवी को चाहिए, है ना? हम तो सुबह जा रहे जी कमा। आपको भी चाहिए, आदमी को भी चाहिए, औरत को भी चाहिए, बहन को भी चाहिए, सबको चाहिए मसा। नेक्स्ट उसी वर्ष को हम आगे पढ़ेंगे 22। मैं एक छोटी सी बातों से आपको समझा के आगे बढ़ रहा हूँ। 22। तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों, और लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। मस्सा आने के पहले एक और बार और पढ़ लीजिए। सैमुअल कौन है आप जानते हो ना? इजराइल का पहला राजा को मसा किया, दाऊद को मसा किया, हाई प्रीस्ट, सीनियर पास्टर, उस देश जिसको डरता है, उस बड़े व्यक्ति ने इस लड़के को अभिषेक करने वाला है, उसके पहले क्या क्या किया? उसको तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों और इनवाइटेड लोगों के बीच में लेके आया। आपको इनविटेशन मिला, प्राइम मिनिस्टर कल आपको डिनर पे इनवाइट किया। डिनर पे किसको किसको इनविटेशन मिलता है? 1 लाख लोगों को प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर करने के लिए 7-8 लोग होंगे उनके सामने, उसके साथ आपको भी मिला। प्रोफेट सैमुएल इजराइल का सबसे तगड़ा प्रोफेट है, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उन्होंने इनविटेशन दे दिया। उसकी लाइफ एक अनॉइंटेड बंदे के एसोसिएशन में आते ही उस लड़के का लाइफ चेंज होना शुरू हो गया। उसको लाइफ में क्या मिलना शुरू हो गया? इन्विटेशंस, रेस्पेक्ट, ऑनर। आज आप ऐसे बहन होंगे घर पे, बोलेंगे मुझे कोई इज्जत नहीं देता जी, मेरा परिवार, मेरा फैमिली, मेरा गली, मेरा मोहल्ला, मेरा ऑफिस मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं देता, इज्जत नहीं देता। इन्विटेशन दावत होता तो आसपास भी जाने नहीं देता मुझे। बट आपकी लाइफ में मस्सा आएंगे, आपकी लाइफ चेंज होंगे। जो बॉस आपको प्रमोशंस नहीं दे रहा, काम नहीं हो रहा, सब चीज क्या होंगे आपके लाइफ में? क्या आएंगे? चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। शादी नहीं हो रहा, मेरे लाइफ डिप्रेशन में, कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा कहीं भी, मेरे रिलेशन में सबकी शादी हो गया जी, मेरा हो नहीं रहा। मैं कह रहा हूं बहन भाई, मस्सा मांगो, आज रिश्ता आएंगे, काम हो जाएंगे। जो वेट होते जा रहे हैं वो सब चेंज होगा। उसको इन्विटेशंस मिला और खाना क्या किया? उनके साथ बैठ के खाना खाना शुरू हो गया। ठीक है, उसी सैमुएल का 10वीं अध्याय आइए, 10वीं अध्याय 1। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? किस चीज के लिए? गरीब होने के लिए, पीछे होने के लिए, प्रधान होने के लिए, लीडर होने के लिए, अगुवे होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जब मसा आपके ऊपर आता है, रूलरशिप और लीडरशिप अनॉइंटिंग आपके ऊपर आता है, आप रूल करेंगे। एज ए पास्टर आप शहर के ऊपर रूल कर पाएंगे। आप काम करने जाएंगे, ऑफिस में भी आप आज छोटे से जूनियर एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे होंगे, बट मसा आपके ऊपर आएंगे, आप उस कंपनी का CEO पोजीशन भी पहुंच सकता है। परमेश्वर आपको बैक करेगा। सब चीज क्या है? अनॉइंटिंग, मस्सा। आपको स्ट्राइव करना है मस्सा लेने के लिए। आज आप प्रे कर रहे हैं,
मैं मिनिस्ट्री शुरू किया, पहला साल तो कोई हीलिंग ही नहीं होता था मिनिस्ट्री में। मैं प्रार्थना करता, मसा मसा मसा, फिर हेडेक हील होना शुरू हो गया, पेट दर्द ठीक होना शुरू हो गया, अभी कैंसर हील होना शुरू हो गया चर्च में। बहुत सारे टेस्टिमनीज आता है, मिरेकल्स आता है, जिसकी पिछले महीने एक आंटी जो आंख बंद था उनकी उस आंख दिखना शुरू हो गया। किस में बढ़ रहे हैं हम? मसा में बढ़ते। परमेश्वर बड़े 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 कार्य आपके हाथों के द्वारा करना शुरू करेंगे। तो आप ऑफिस में काम कर रहे होंगे, प्रॉफिट्स आपके पास आएंगे, रेवेन्यूज आएंगे। आज अब आप टेंडर लगा रहे हैं, कहीं एप्लीकेशन दे रहे हैं, आपकी टेंडर तो कोई खोल के भी नहीं देख रहा, बोलते इसके कंपनी से। बट जब मसा के साथ जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, आपके रेज्यूम जाएंगे, वो रेज्यूम उठा के कोई कूड़े में नहीं फेंकेंगे, बट क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी नौकरियां आएंगी। आप बोलेंगे नहीं यार, हर Naukri.com, Monster.com सब में मैंने लगाया, कहीं कॉल भी नहीं आ रहा। लोग कहते हैं मेरे को तो फोन आके परेशान कर रहे हैं, मेरे को तो लोन लेने टेलीमार्केटिंग वाले भी तो नहीं फोन कर रहा। चेंज होंगे आपके लाइफ, आमीन। जब क्या होंगे लाइफ में? जब अनॉइंटिंग मसा, उसके लिए आप डिजायर रखते हो। तो 10 का 1 में उसके ऊपर प्रॉफिट सैमुएल ने क्या किया? पढ़ लीजिए वर्स 1। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के यहोवा ने अपनी सिर बना के रखना चाहता है। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं बना के रखना चाहता। जब मसा आता है आपके लाइफ में, क्या होंगे? आप हेड होंगे, आप लीड करेंगे, आप रूल करेंगे। वर्स 2 आ जाइए, उसी की 2 में। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता हो गया, ये सब हुआ। मैं एडवांस आपको क्यों कह रहा हूं? उसके लाइफ में मसा होने के बाद बोला, जो तेरे लाइफ से जो जा चुका है वो क्या होंगे? वापस आ जाएंगे। गुड न्यूज लाइफ में एंटर होंगे। रेज्यूम आपको कॉल आ जाएंगे, तेरा रेज्यूम एक्सेप्ट हो गया, इस साल तेरे को प्रमोशन करने वाला हूं हम लोग, तेरे कलीसिया बढ़ रहे, तेरे साथ हम, तेरा रिश्ता आ रहा है, तेरी शॉप, तेरे डील एक्सेप्ट हो रहा है, तेरा टेंडर एक्सेप्ट हो गया, तेरे साथ और काम हो रहा है। ये सब गुड न्यूज आएंगे। आज बीमारी के साथ आप बैठ रहे होंगे, हर हफ्ते बीमारी, परेशानी, बट जब मसा आएंगे, क्या आपके पीछे आएंगे? बैड न्यूज या गुड न्यूज? इस लड़के के लाइफ से जो मिसिंग था, जो था नहीं, उसका हेल्थ नहीं था, उसका आशीष नहीं था, वो अब क्या हो गया? रिटर्न हो गया। आपकी लाइफ में भी गुड न्यूज सेंडर होंगे। जब मसा आएंगे, ये वीक गुड न्यूज का वीक हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से। वर्स 3 पढ़ लीजिए। फिर वहां से आगे बढ़कर, जब तू वहां से पीछे बढ़कर, आपकी लाइफ अभी पीछे नहीं है जी, हर महीना नए माइनस में जा रहे हैं। बट जब आप आगे चलना शुरू हो जाएंगे, आपके व्यवसाय आगे बढ़ेंगे, जिंदगी आगे बढ़ेंगे, मिनिस्ट्री आगे बढ़ेंगे, मूव फॉरवर्ड होगा लाइफ में। लाइफ अभी स्टक है, बट क्या होंगे जब मसा आएंगे आपकी लाइफ में? लाइफ आगे बढ़ेंगे। बोलो आगे बढ़ेंगे। मेरा लाइफ आगे बढ़ेंगे, मैं सब प्राप्त करके जाऊंगा और मेरी लाइफ आगे बढ़ेंगे। स्टैग्नेंसी में नहीं होंगे, एक ही लेवल नहीं जी, मेरे लाइफ आगे बढ़ रहा है। आपको मैं 1 बाय 1 सिखा रहा हूं। गुड न्यूज आ गया, रूलरशिप मिल गया, उसके लाइफ में जो मिसिंग हो गया वो वापस आ गया और उसके लाइफ आगे बढ़ना शुरू हो गया। मूव फॉरवर्ड। वर्स 6 पढ़ लीजिए, उसी का आयत 6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तू बोलो परिवर्तित होंगे। नुकसान करने वाले दुकान से प्रॉफिट कमाने वाले दुकान। ऐसे लड़की जिसको कोई रिश्ता आ नहीं रहा, उधर से अभी उसके घर पे रिश्ते की ढेर लग रहा है। आप चाह रहे थे कोई तो मुझे शादी करके जाए, ये सोच रहा था, बट अभी आप डिसाइड करेंगे मुझे नहीं है ये लड़का, नहीं ये लड़का चाहिए, लंबे बाल वाला चाहिए, मोटा नहीं चाहिए, पतला चाहिए। आप डिसाइड करोगे, आप परिवर्तित होंगे, आप चेंज होंगे, आप चेंज होंगे। ना प्रॉफिट कमाने वाले दुकान से प्रॉफिट कमाने वाले। आप शाई है। मैंने जिंदगी में माइक नहीं पकड़ा पादरी होने के पहले। मैं जिस चर्च में बैठता था, उस चर्च में बीच में फ्राइडे प्रेयर होता था, किसी को प्रार्थना करने के लिए बोलते थे तो माइक उधर से आना शुरू हो जाता। मेरे को पता भाई मैं इधर बैठा तो अभी माइक मेरे हाथ में आएंगे, मैं फ़ोन उठा के रखे जाते थे, हेलो, कोई फ़ोन नहीं आ रहा किसी को, मेरे को माइक हाथ में आ रहा है, मतलब मैं बोलता था मैं बस अभी मर जाऊँ इधर ही, इससे बढ़िया तो वही है मैं
इससे डर तो मुझे इस धरती का कुछ है ही नहीं। बट जब मसा आएंगे क्या होंगे आप? यू विल चेंज इनटू अ डिफरेंट पर्सन। आपका शर्मिंदगी, आपको डर, सब चीज चेंज हो जाएगा। यू विल चेंज टू अ डिफरेंट पर्सन। आज मेरा विश्वास है मसा आएंगे आप भी चेंज होंगे, आपके लाइफ भी चेंज होंगे। आप विश्वास रखना, मेरे को मसा चाहिए। सब चीज का तोड़ क्या है? सब चीज की सॉल्यूशन क्या है? मसा। जब आप मसा होंगे यू विल चेंज इनटू अ डिफरेंट पर्सन। और जब आप देखते हो उसमें आगे लिखा हुआ है लोग आके उसको मिलना शुरू हो गया, गिफ्ट्स आ गया, उसके पास ब्लेसिंग्स आना शुरू हो गया, नए नए ग्रेज आना शुरू हो गया उसके लाइफ में। जब आपके लाइफ में मसा आएंगे आपको लोग डिजायर करेंगे, आपके पास आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे, फाइनेंशियल बरकत आएंगे। सब चीज की सॉल्यूशन है मसा। चलो बाय बाय, गुड नाइट। या कैसे पाएंगे ये, आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, पहला जॉन, आपको मैंने एक चीज समझा दिया। चाहिए क्या आपको? और ये मसा फालतू चीज है? कुछ काम करता है ये? मैंने बाइबल से आपको प्रूफ किया, जब मसा आता है एक आम बंदे के लाइफ क्या होता है? चेंज होता है। प्रोफेसी भी करना शुरू करता है। आपका भी मसा जब आपकी लाइफ में होंगे आपका भी लाइफ चेंज होगा, आपका शॉप चेंज होंगे। आज आपने शटर बंद करके आया होगा, सेल कितना आज? 250 रुपये है। पेमेंट लेने के लिए कोई आना है शाम को, आप पहले ही भाग गए आज, क्योंकि शाम को पेमेंट लेने आने के पहले ही आज किसी का फोन आ रहा है, आपने ऑफ कर रखा है, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं शॉप पे। कमिटिया के ऊपर कमिटियाँ उठाते जा रहे हैं, पैसा डालते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, कुछ सेल नहीं हो रहा, रेवेन्यू नहीं हो रहा, कुछ कमाई हो ही नहीं रहा। बट मसा आएंगे आप एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे, आप आशीष के काम करेंगे। सो आपको डिजायर क्या रखना है आज? डिजायर, इच्छा क्या रखना है? मेरे सामने आज खाना रखा, बहुत कुछ खाना रखा, बट मुझे डिजायर ही नहीं है मैं खा पाऊंगा। आपके सामने मसा आ सकता है, प्रभु यीशु मसीह आपको मसा कर सकता है। आपको इच्छा रखना है, मुझे मसा चाहिए, मुझे मसा चाहिए, मुझे मसा चाहिए। पहला जॉन अध्याय 2:27, 3 तरीके के अनॉइंटिंग है, मसा है। आप समझो, फिर हम सिखाएंगे आपको कैसे ले पाएंगे ये। पहला जॉन अध्याय 2:27, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। ठीक है, एक और बार हम पढ़ेंगे। मेरे एक नेचर है, मैं स्लोली पढ़ता हूँ, समझता हूँ। समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़ो। आपको कोई समझ नहीं आ रहा, क्या करेंगे आप? दोबारा पढ़ेंगे। As for you, the anointing you received from him remains in you, as you do not need anyone to teach you, but as his anointing teaches you about all things, as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in him. एक और बार पढ़ लीजिए हिंदी में। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया। वो अभिषेक किसकी ओर से? किसकी ओर से? हम तो यीशु बाबा को तो कभी कभार मिलता है, मंडे यीशु बाबा, ट्यूसडे कोई और बाबा, थर्सडे कोई और बाबा, फिर संडे आता है बोलते हैं पास्टर जी आज मेरे प्रार्थना करो, सिर हिला के प्रार्थना करो। बट हम ये किसकी ओर से मिलता है अभिषेक? यीशु की ओर से। किसकी ओर से? आपने यीशु मसीह को उद्धार कर का परमेश्वर में स्वीकार किया, प्रभु यीशु के पीछे चलते हो। यीशु मसीह अभिषेक अपनी प्रेमियों के लिए, अपनी बेटे बेटियों के लिए एज ए गिफ्ट के रूप में देता है। क्या बोला मैंने? पीटर डिकोस्टा को देता है, राहुल को भी देंगे, वो यीशु को चाहते हैं तो वो किसी को भी मिलेगा। वो एस्तर को भी मिलेगा, सुमा को भी मिलेगा, गीता को भी मिलेगा, सबको मिलेगा अगर वो यीशु को चाहते हैं तो। वो बाइबल वर्स पढ़ लीजिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट, आप जा रहे हैं ना, मिलेंगे कैसे, मैं उसको स्टेप सिखा रहा हूँ आपको। ये अभिषेक पढ़ लीजिए। परंतु तुम्हारा ये अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम में मतलब ये अभिषेक कहाँ रहता है? जो परमेश्वर यीशु मसीह में आप आते हो, परमेश्वर एज ए गिफ्ट आपने कंपनी में ज्वाइन करता, एक ज्वाइनिंग बोनस मिलता है ना, सुना आपने? हाँ जी, ज्वाइनिंग बोनस मिल गया, टोकन
आप जैसे एक लड़की है घर पे शादी करके आई गया, उसको कुछ गिफ्ट दे के घर पे स्वीकार करता है ना, ये सब ट्रेडिशन चलता है। तो प्रभु यीशु भी आपको ऐसे टोकन गिफ्ट पवित्र आत्मा का एक मिक्सचर आपको देता है। मैं भी आया, आप भी प्रभु में आया, हमें सबको इक्वलेंट लेवल पे वो हैंड ओवर करता है परमेश्वर। ये अबाइडिंग अनॉइंटिंग बोलता है इसको। क्या है? बोलो, अबाइडिंग अनॉइंटिंग। परमेश्वर में बने रहने का अनॉइंटिंग, परमेश्वर में बने रहने का अनॉइंटिंग। ये इसलिए आपको देता है, परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना और आगे बढ़ने के लिए मस्सा आपको देता है। ये मस्सा किस में रहता है? हमारी शरीर, वचन में लिखा है हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मुझे आज मसा किया और आज रात में बैठा, मैं मसा में गया। आज रात मेरा पुराना बॉयफ्रेंड का मैसेज आया इंस्टाग्राम में, एक लव यू साइन, मिसिंग यू टू मच। आप 3 महीने से तो चर्च में आ गए, आप सब छोड़ रखा था। आज मसा प्राप्त करके गया, उसने बोला कल मिलते DLF में। उसकी इच्छा में, चीज़ों में गया उसके साथ, और पास्टर ने बोला था कल एक बाइबल स्टडी है, नए विश्वासियों के लिए आना है। हमने मोबाइल ही बंद कर दिया। गया उसके साथ बैठा, बात किया, 4 दिन आगे पीछे उल्टा सीधा चैटिंग चलता है आजकल। आपकी शरीर क्या है? प्रभु का। परमेश्वर ने आपको एक चीज़ दे दिया। मुझे ये कपड़ा किसी ने दे दिया, वाइट कलर का कपड़ा, मैंने उसी के ऊपर उठा के कूड़े डाल दिया, गंद चीज़ डाल दिया। खराब किसने किया? मुझे गिफ्ट तो मिला, बना के रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? जब परमेश्वर आपको मसा देते हो, आपको इसको बचा के और बना के रखना है। इसलिए अलग अलग चीज़ों से आप पाप करते हो तब भी प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आप इस चीज़ को तो जानते हो ना। आपका स्वर्ग कहीं नहीं जा रहा है। आप प्रभु यीशु को स्वीकार के, उद्धार के, बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ है, बट परमेश्वर मस्सा और आपके द्वारा जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। आप स्वर्ग में जाएंगे, 2 रूम सेट है और आलिशान बंगला भी है, कौन से लेना चाहते हो? और बट वो उसी के लिए रिजर्व है जो परमेश्वर के लिए कुछ काम किया। 2 रूम सेट सबके लिए अवेलेबल है, बट वो उन्हीं के लिए जो प्रभु के लिए काम किया, बोया, सुसमाचार सुनाया, पवित्रताई में जिया। आप एंट्री तो होंगे उसके अंदर। जैसे एयरपोर्ट में हम ट्रेन में जाते हो, एक इकोनॉमिक क्लास है, बिजनेस क्लास है, लग्जरी क्लास है, घर भी बना के चलते हैं आजकल तो फ्लाइट। आपको डिसाइड करना है किस में जाना है। एंट्री तो मिलेगा आपको। प्रभु प्यारा, आप गंदा से सबसे गंदा काम करते जाओ, वो आपका पापा है, पिता है। आपको मारपीट के भगाने वाला परमेश्वर नहीं, आपको मारने नहीं आया। ही इज फुल ऑफ लव, प्यार करता है। बट मसा जो आपके ऊपर दिया, आपने उसको क्या किया? उसको उठा के, मुझे पानी किसने दिया? मैंने उठा के क्या किया? फेंक दिया, खराब कर दिया। इसलिए चैटिंग, चीटिंग, ब्लू फिल्म, गलत काम, इस चीज़ों से बचते रहो आप। किसी को पता नहीं चलेगा। और बहुत बार ये मसा आता है, पता चल जाता है, मसा जाता है पता नहीं चलता। मसा आता है, पावर आता है, ताकत आता है, बड़े काम करता है। कुछ साल के बाद आप गलत इस कामों में रहोगे तो मसा क्या होंगे? शरीर से चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलता। उसके बाद भी चर्च में आएंगे, टाई पहनेंगे, हाथ उठा के, क्योंकि अभी तो 5 साल हो गए, हमें सारे गाना आता है। पास्टर सैनली गाएंगे, उसके पहले हमें पता, स्क्रीन में आने के पहले हमें पता, और हमें पॉलिटिक्स भी पता है, सब कुछ। चर्च का ऑर्डर ऑफ सर्विस पता है, कितनी घंटे कौन प्रचार करेंगे, बाइबल वर्स सारे पता है हमें। और BSI का भी बाइबल हमारे घर पे, KJV है, NIV है, सारे वर्जन्स है। और कार के आगे भी स्टिकर क्रॉस का, पीछे भी क्रॉस का, सब कुछ है। क्रिश्चियन है ऑफिशियली, बट मसा नहीं है, क्योंकि जा चुका है वो मसा। किसी को पता ही नहीं चलेगा ये। अब मस्सा जाने के बाद भी गाड़ियाँ खरीदते लोग, उसके बाद भी शादियाँ होता है, उसके बाद भी प्रॉफिट कमाता है। बट कुछ साल वेट करना, वो शुरू जहाँ से कि उससे भी खराब सिचुएशन में जाएंगे। जो मसा परमेश्वर आपको देता है, ये मसा किसकी ओर से है? और परमेश्वर चाहता है आप इसको प्रोटेक्ट करके रखो। किसी ने आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दे दिया, मेरे हाथ में किसी ने फुल ऑफ डायमंड दे दिया, मैं ऐसे यूँ चलते जाएंगे, आज चलो कर दे, या मैं उसको केयरफुली लेके चलेंगे। इस मसा केयरफुली आपको लेके चलना है, तब आपको बढ़ाएंगे परमेश्वर, नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे। मसा में बढ़ने के लिए परमेश्वर के साथ, हाँ उस वर्स को आगे पढ़ लीजिए। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। जब आप बैठते हो, बहुत बार लोग बाइबल कॉलेज नहीं गया, आप में से बहुत सारे बहनें, आपको परमेश्वर का बाइबल का इतना नॉलेज है जितना बहुत सारे लोगों को है नहीं जो 50 साल से मसीह में।
सिखाया किसने आपको ये वचन? जब आप चर्च में आए, परमेश्वर के दास की मिनिस्ट्री में बैठा, आपको पवित्र आत्मा ने इस चीज़ को सिखाया। ये अनॉइंटिंग जब आपके अंदर होता है, आपको चीज़ सिखाना शुरू करता है। प्रोफेटिकल गिफ्ट आता है, वरदाने आता है, हीलिंग, डिलीवरेंस, अलग अलग चीज़ों में आप बढ़ते हो। और बिजनेस करने वाले कितने, शॉप बिजनेस करते हो, छोटे मोटे काम करते हो, आपको पता होगा शॉप पे कमाई क्यों नहीं हो रहा। आप बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर रिवील करेंगे, तेरा काउंटर इधर से इधर करा, तेरा रैक इधर से इधर करा, और किसी को प्रमोशन से नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा आपको रिवील करेगा, तेरा ये काम तेरा गलत हो रहा है, तू प्रॉपरली करना शुरू कर, तेरे को इंसेंटिव मिलेगा, तेरा सैलरी बढ़ेगा। ये रिवील कौन करेगा? पवित्र आत्मा। उसके लिए हमें शाम को मूवी चलने के टाइम में उस मूवी को बंद करके क्या करना पड़ेगा? इसमें बढ़ने का एक टेक्निक है कि आप पवित्र आत्मा के साथ, मैं उसको समझाता हूँ। यूहन्ना 15:5, बुक ऑफ जॉन। आप फॉलो कर पा रहे हो? समझ आ रहे हो ना? मुझे जो भाषा में समझ आता है मैं उसी को समझाता हूँ। मुझे भी बड़े मैं इसलिए बेसिक चीज़ से आपको समझाता जा रहा हूँ, कैसे आपको मिलेगा, आगे आप कैसे बढ़ेंगे। 15:5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अबाइड का जो ग्रीक वर्ड है मेनो, MENO, ड्वेल इन, रिलेशनशिप। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? Those who abide in the shadow of the Almighty, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा पाएगा, वो सर्वशक्तिमान के सामने ठिकाना पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? परम प्रधान परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठो, अकेला प्रार्थना में बैठो, उसके साथ चर्च अटेंड करो, आप अनॉइंटिंग में बढ़ेंगे। या आज संडे सर्विस है, आज टैक्सी में कुछ एक्स्ट्रा काम आया जी, या ऑर्डर ज़्यादा आया जी, या बॉस ने बोला आज ओवर टाइम करो, आ जाओ। आप जब चर्च अटेंड करोगे, लगातार आपकी मसा बढ़ता है। प्रार्थना में बैठते लगातार मसा बढ़ता है, और आप परमेश्वर के दास से प्यार करते हैं, मसा बढ़ता है। और परमेश्वर के दास के बारे में गॉसिप करोगे, मसा कम होगा। मैं कहता हूँ आपसे, समझाता हूँ आपको इस चीज़ को, कोई और दिन इसके बारे में समझाता हूँ। आप गॉसिप करोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, आपकी ये घर है, मसीह ये परिवार है आपका, इससे प्यार करोगे, परमेश्वर आपको और आशीष करेंगे, अनुग्रह करेंगे। चर्च में ग्रुप्स होंगे उल्टा सीधा इधर उधर बोलने वाले, उनकी ग्रुप में मत बनना। वो शैतान की ओर से मजाक किया, प्रभु की ओर से मजाक किया लोग नहीं है, वो चर्च तोड़ने आए लोग हैं। उनकी फ्रेंडशिप में, फैमिली में ना जाइए। आपकी घर में मसा, प्रभु की बात करिए, आप मसा में बढ़ेंगे। स्पेंड टाइम इन प्रेयर, परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में बैठो, तब आपका मसा। शादीशुदा कितनी लोग हैं? आपने शादी किया, 10 साल हो गया, उस दिन आप हस्बैंड या वाइफ के बारे में ज्यादा जानते हैं या आज 10 साल के बाद ज्यादा जानते हैं? हाँ? कौन सी खाना खाने के टाइम में इसकी पेट से गैस निकलता है आपको पता है अभी, है ना? नहीं पता? आपको, आप एक्सपर्ट हो गए ना। ये कौन सी खाना खाएंगे आज, ये सोने वाला नहीं है, पता है। उसकी कौन सी रिश्तेदार कहाँ के, सब कुछ आपको पता है। आपकी रिलेशनशिप क्या हो गया? अब आपके सामने भी वो गैस छोड़ता है, रिश्ता हो गया ना आपका, फ्रेंडशिप हो गया। आप हस्बैंड वाइफ है, छोड़ो, सब कुछ ओपन है ना? होता नहीं। सो जीसस क्राइस्ट के बारे में भी, परमेश्वर के बारे में भी, आप जितना ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा आप क्या करेंगे? जानेंगे। तो आपको करना है क्या है? और हमारे सबके पास टाइम कितना है दिन में? लगाओ, दिन में 10 घंटे प्रॉफिटेबल टाइम है। उसमें 2 घंटे फेसबुक, 2 घंटे इंस्टाग्राम, 2 घंटे एक्स बॉयफ्रेंड, 4 घंटे इधर उधर, हमने 2 घंटे मूवी। फिर हमारे पास टाइम क्या है? पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है, अनॉइंटिंग देना चाहता है, हम टाइम तो किसी और को दिया। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, स्पेंड टाइम परमेश्वर के साथ, प्रार्थना में, रिश्ते में आप टाइम स्पेंड करो, आपका मसा बढ़ेगा। इसको आप बचा के रखना, बना के रखना। प्रार्थना में बैठना, परमेश्वर का क्या पढ़ेंगे हम? उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पढ़ेंगे, उसने कपड़े कहाँ से खरीदा पढ़ेंगे, या क्या पढ़ेंगे? इसमें जीवन है। जब आप पढ़ोगे आप और मसे में बढ़ते पाएंगे। और चर्च में भी आराधना करना, पर्सनल टाइम में भी आराधना करना। हम चर्च में कब आता है? 10 बजे शुरू होता है पासी सर्विस ना? नहीं, मॉर्निंग संडे का 7 बजे, वर्शिप 8 बजे तक, और उसके बाद प्रेयर।
उसके बाद वचन। हम 8:30 बजे आएंगे। वर्शिप इसलिए नहीं है पास्टर अपने आप को गर्म करना चाहता है या पादरी है ना, आ जाओ जी थोड़ा गर्म करो, चाय उबलना दो। ये टाइम पास के लिए भी नहीं। वर्शिप किस चीज के लिए? हमारा और परमेश्वर के साथ कनेक्शंस। आप आराधना में बैठते हो, आपको प्रभु ब्लेस करना चाहता है, प्रॉफिटिकल गिफ्ट देना चाहता है, टाइम पास के लिए नहीं रखता। अगर आप वर्शिप एंजॉय नहीं कर पा रहा, आपको वर्शिप का दिल नहीं है, सो सॉरी, मसा मिलना बहुत मुश्किल। हर अनॉइंटेड व्यक्ति जो मसा पाता है वो सारे वर्शिप बहुत करने वाले। ये सीक्रेट है, आप वर्शिप में बढ़ो, आराधना में बढ़ो, उसके लिए टाइम दो। गाना तो हमें पता ही नहीं, हमारी मुंह में आता है मैं शराबी तू शराबी, आंटी पुलिस बुला लेंगे, मम्मी पापा आज घर पे नहीं है, कोई चर्च की आराधना की तो हमें पता ही नहीं है। उसके एक दिन तो ये ऑफ हो गया तो गया हमारी आराधना। तो आपको आराधना में बढ़ना है, मसा में बढ़ेंगे। क्यों मसा चाहिए? सब चीज की तोड़ अनॉइंटिंग है। बढ़ना है, अनॉइंटिंग चाहिए, आगे बढ़ना है, अनॉइंटिंग चाहिए। और ये अनॉइंटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? पुलिस को बोलना पड़ेगा साइड पे रुको, मैं आज आराधना के गीत गा रहा हूं, तभी काम होगा आने वाले टाइम में। हालेलुया। 1:8 प्रेरितों का काम अध्याय 1 का, प्रेरितों का काम अध्याय 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर नहीं, एक आएगा- और बार पढ़ो बहन, हमने सुना नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिये और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पहला अनॉइंटिंग जो परमेश्वर आपको देता है, सब प्रभु में आता है, अबाइडिंग अनॉइंटिंग। नेक्स्ट परमेश्वर देता है एम्पावरिंग अनॉइंटिंग, शक्ति देना चाहता है परमेश्वर, आपको सामर्थ्य देना चाहता है परमेश्वर। आपको क्या देना चाहता है? कंपनी हर साल या 2 साल में आपको इंक्रीमेंट देता है, प्रमोशन मिल गया जी। पहले मेरे साथ 2 लड़के मेरे नीचे काम कर रहे थे, अब मेरा प्रमोशन हो गया सीनियर मैनेजर, 20 लड़के मेरे साथ काम करते हैं और 20 लड़कों में किसी को भी मैं भगा सकता हूं, किसी को भी हायर कर सकता हूं। मेरे हाथ में क्या है? पावर। बोलो, मेरे हाथ में क्या है? पावर है। प्रभु में भी आप बढ़ते हो बिना पावर से, आपको आशीष दिया, अनुग्रह दिया, बट कुछ दिन आप आगे बढ़ते हो, परमेश्वर आपको एम्पावर करना चाहते हैं, प्रभु आपको पावर, सामर्थ, अधिकार देना चाहते हैं, आपको नेक्स्ट लेवल ब्लेसिंग देना चाहते हैं। उसका 1 का 8 हम दोबारा पढ़ लीजिए दोबारा। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और ये सामरिया लोग में- किसको बोला प्रभु यीशु मसीह ने बात? चेलों को। चेले तो प्रभु के साथ तो बहुत टाइम से चलते आ रहे थे, उनको अभी तक सामर्थ नहीं मिला। चलने के बाद भी मसा है, अनॉइंटिंग है, प्रभु से प्यार करते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बट परमेश्वर कह रहे मैं, तुम चल रहे मेरे साथ, बट मैं तुम्हें अभी क्या देना चाहता हूं? सामर्थ, एम्पावर, ड्यूनामिस, जो पावर है, मैं तुझे वो पावर देना चाहता हूं। एम्पावरिंग अनॉइंटिंग। आप पावर लेना चाहते हो या खोखला खाली बैठना चाहते हो? आप पावर के साथ चलना चाहते हैं, खाली नहीं चलना चाहते, आप पावर, एम्पावर्ड मसीह बनना चाहते हो। 1:8 इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे? लूका 9:1 से लेके 2 तक, बुक ऑफ लूक। मैंने प्रार्थना करने के लिए इसलिए बोला, आप भी जब प्रार्थना में बैठते हो, परमेश्वर के साथ बैठते हो, पावर परमेश्वर डाउनलोड करता है। हम बोलते हैं ना, मेरी वाईफाई में बोलते हैं जी यार 50 GB का फाइल है, मेरी मंथली कनेक्शन ही कितने का है? 20 GB, दिन में 1 GB, 1.5 GB, बट वो फाइल कितने का देना चाहता है? 50 GB का। वो कभी कभार चर्च के अंदर ही होता है इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इसलिए कभी कभार चर्च अटेंड कर लिया करो। वो हमारा बाहर गया 1.5 GB का फाइल है जी, अंदर आ जाओ, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिलेगा, चर्च अटेंड करो, प्रभु की प्रेजेंस में बैठो, तब जाके ये काम होगा। 50 GB का फाइल डाउनलोड होगा। एक्ट्स 1:8, उसके बाद लूका सुसमाचार अध्याय 9:1 से लेके 2 तक। लूका सुसमाचार अध्याय 9:1 से लेके 2 तक। जल्दी जल्दी, मैंने मेरी चर्च में रिसेंटली 1.5 महीने लेके, जो मैं आपको अभी आधा घंटे में समझा रहा हूं, मैंने 1.5 महीने लेके डिटेल में प्रचार किया। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं क्या सब्जेक्ट सिखाऊं, क्या शेयर करूं। परमेश्वर ने मसा के बारे में शेयर करना, अनॉइंट दम। तो यह आपके लिए प्रभु की ओर से प्रोफेटिकल मैसेज है, क्योंकि मैंने प्रार्थना किया कौन सी शेयर करूं, तो मैंने 1.5 महीने का प्रचार उठा के
इसलिए मैं जल्दी कुछ आपको जल्दी समझा के जा रहा हूं। लूका सुसमाचार अध्याय 9 का 1 से लेकर 2 तक। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। क्या दिया? 12-13 चेलों को बुलाया, बोल दिया मैं तुम्हें दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार देता हूं, सामर्थ देता हूं, पावर देता हूं। आज मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको हैंड ओवर करेंगे पावर, अथॉरिटी। पर एक प्रॉब्लम है, पढ़ाता हूं अभी प्रेरितों का काम अध्याय 19। प्रॉब्लम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, 13 और 17। प्रेरितों का काम 19, 13 और 17। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते हैं। कुछ यहूदी झाड़ा फूकी, क्या वर्ड है ना। कुछ यहूदी करते थे, हाँ, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पढ़ लीजिए 17 तक। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले निकल भागे बिना कपड़े से, है ना, वही लिखा उसमें। अथॉरिटी और सामर्थ की बात समझा रहा हूं। एक भाई थे, उन्होंने देखा पास्टर अब्राहम प्रार्थना करते, लोग हील हो रहे, पास्टर स्टैनली प्रार्थना करते, हील हो रहे। आज आया देखा ये लोग करता है कि ये मंदिर क्या पढ़ता है, यीशु के नाम से हील हो जा। और भाई जो स्केवा के 2 बच्चे, हाई प्रीस्ट, हम भी यार पादरी है, हम भी बेटे हैं पादरी का, उन्होंने वो सुन के जाके झाड़ा फूकी की सिस्टम में जाके किसी के ऊपर दुष्टात्मा था, उनको बोल दिया आज यीशु के नाम से चंगे हो जा। ने बोला अबे मैं जानता हूं यीशु को, पौलुस को मैं जानता हूं, तू कौन है, तू कहां से आया? उनके पास क्या नहीं था? सामर्थ्य नहीं था। आप भी बिना सामर्थ, पावर, अथॉरिटी मसीह होंगे, दुष्टात्मा भी आपके ऊपर मजाक उड़ाएंगे। अरे तू कौन है भाई, तू कहां से आया? एक आपकी पड़ोसी दुकानदार, उसने एक दिन सोचा मैं पुलिस बन जाऊंगा। पड़ोसी दुकानदार, उसने पुलिस की यूनिफॉर्म खरीद लिया 1000 रुपये में, आके आपकी दुकान में बोल दिया भाई दिखा चालान काटूंगा। आप क्या पूछेंगे आप? तो पगला गया, पागल हो गया, तू कहाँ से पुलिस वाला बन गया, भाग इधर से। बट एक्चुअल पुलिस वाला आया तो क्या करेंगे वह? सर नमस्कार। उसके हाथ में क्या है? पावर और अथॉरिटी है। आप कौन सी मसीह बनना चाहते हो? जो दुष्टात्मा तक जिसका मजाक उड़ाए, हैं? या पावर और अथॉरिटी में नहीं है? क्या होंगे? हम करने की कोशिश करेंगे, झाड़ा फूकी कुछ नहीं होने वाला है। कि मैं आपको समझा रहा हूं, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बना दो। क्या है? आप कुछ सुने ना सुने, ये लास्ट 3 वर्ड समझ के जाओ। पावर चाहिए तो किसके साथ रिश्ता बनाओ? जब पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में आप आगे बढ़ोगे, एज ए गिफ्ट, एज ए रिवॉर्ड, पावर आपको हैंड ओवर होगा। ये पैसे से खरीदने में, आप बिशप का बेटा हो नहीं, आपके पास 5 करोड़ रुपए नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। आप पवित्र आत्मा के, ये फ्रीली अवेलेबल है, बट क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप, पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ बैठो। एज ए रिवॉर्ड परमेश्वर एज ए गिफ्ट के रूप में आपको हैंड ओवर करेगा पावर एंड अथॉरिटी, और फिर आप जाएंगे, काम करेंगे। पिछली साल टर्नओवर था 1 करोड़ नुकसान, इस साल आपका 2 करोड़ प्रॉफिट वाला बिजनेस बनेंगे। और जो प्रमोशन सालों से नहीं हो रहा वो होंगे। सबका की क्या है? मसा अबाइडिंग अनॉइंटिंग, एम्पावरिंग अनॉइंटिंग, डोमिनियन। कोई और दिन हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। आपके पास और परमेश्वर आपसे काम करवाना चाहता है। आइए अपने पैरों में हम प्रार्थना में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। आज मांगे परमेश्वर से, मुझे मसा कर, अगर वर्शिप टीम भी आके अगर आप आराधना में आ सकता तो अगला। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना।
साक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का, हर पल सुनाते हैं आनंद। तुझे ग्रहण हो प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। हाथों को उठाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस कमरे में जितने भी प्यासा भूखा है पिता परमेश्वर, मसा के लिए उनको मसा करा, तेरी पवित्र सामर्थ के साथ अभिषेक करा, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम से जैसे सॉल का लाइफ चेंज हुआ, इनकी लाइफ भी चेंज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक नई व्यक्ति में परिवर्तित हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने भी व्यवसाय जिनकी प्रॉफिटेबल नहीं है, नुकसान है, उनकी व्यवसाय प्रॉफिटेबल बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने भी लोग आज बीमारी के साथ आए यीशु के सामर्थ्य नाम से, बी हील्ड एंड डिलीवर्ड। हर दुष्ट शक्तियों को, अंधकार के अधलों की शक्तियों को मैं कमांड करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, निकला, कम आउट इन जीसस नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम से बीमारियां छोड़ जा, डिप्रेशन छोड़ जा, कमर की दर्द, बैक पेन, हर सोरियासिस की बीमारी, प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन की बीमारियां आज छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज ग्रेस उतरे, आज सामर्थ्य उतरे, आज अभिषेक उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर डिप्रेशन की बीमारी को मैं डांटता हूं, छोड़ और चले जा। हर ऐसे इन्फेक्शन को मैं डांटता हूं, छोड़ और चले जा यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनकी शरीरों को छोड़ा, हर स्पिरिट ऑफ इन्फर्टिलिटीज, पाप करने की आत्मा, ब्लू फिल्म देखने का एडिक्शन की आत्मा, नशे की आत्मा, छोड़ और चले जा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर बीमारियां जो डॉक्टर ने जवाब दिया यीशु के सामर्थ्य नाम से, हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। हर टीबी जो बहुत टाइम से हील नहीं हो रहा, यीशु के सामर्थ्य नाम से हील हो जा, चंगे हो जा। इस संडे गवाही के साथ लौटे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर घुटने के दर्द को मैं कमांड करता हूं, बी हील्ड। हर ऐसे घुटने की बीमारियां भी हील्ड, नई अंग आपको मिले यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर कमजोरियां दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर शैतानी रिलेशनशिप से आप बाहर आ पाए, आपको पीछे खींचने वाले आत्मा से आप बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। नई आग के साथ, नई आत्मा के साथ आप भरे यीशु के सामर्थ्य नाम से। पावर, सामर्थ्य उतरे, पावर, 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 पावर। इस कमरे में, तेरी इस घर पे सामर्थ्य उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक नई ताजगी आए पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर में आगे बढ़ने के एक नई आत्मा आपकी बेटे और बेटियों के ऊपर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाथों को उठाओ, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इन हाथों को मसा करता हूं इसी टाइम। तेरी पवित्र अभिषेक इनके ऊपर आए, इनकी लाइफ चेंज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज से एक नई जिंदगियां शुरू हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर व्यभिचार की स्पिरिट, ब्लू फिल्म का स्पिरिट, हर पोर्नोग्राफी का स्पिरिट को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर सीक्रेटली जो पाप कमिट करते आ रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आप उस पाप के एडिक्शंस में नहीं जाएंगे। Sin doesn't have any power over you. पाप का आपके ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई अधिकार नहीं है। आप एक नई पावरफुल व्यक्ति होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से।
और अशांति भरा हुआ घर के ऊपर यीशु के सामर्थ्य आए। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप आज से ठीक हो यीशु के सामर्थ्य नाम जी। जो घर पे यूनिटी नहीं है, आज से शांति का राजकुमार यीशु मसीह का मसीह आपके घरों पे आए। हर अशांति की आत्मा आपके घर से दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम जी। आपस की लड़ाई की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम जी। ऐसे व्यक्ति हैं जो फैमिली में डिस्प्यूट है, आप सेटलमेंट चाहता है, आपके हिस्सा आपके भाइयों ने बहनों ने पकड़ रखा है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो रिलीज हो, वो रिलीज हो। आप इन दिनों में गवाही के साथ आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी लाइफ चेंज होगा, आप यू विल चेंज इनटू अ डिफरेंट पर्सन। मसाया सामर्थ्य आपको लॉन्च करे नेक्स्ट लेवल में यीशु के सामर्थ्य नाम से। न्यू लेवल आपका हिस्सा हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। कंबली खोरबो शामरथालिका रिपा रमालीलो बोरबो शांतरेला बारियंदला खरबा। मसा और सामर्थ्य, मसा और सामर्थ्य, अभिषेक आए, अनुग्रह यीशु के सामर्थ्य नाम से। न्यू बिगिनिंग, डिवोर्स कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। नई शुरुआत आज मिले यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज दिन से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आए। हर दुष्ट शक्तियों को मैं कमांड करता, कम आउट, कम आउट। बीमारियों को मैं बोलता आउट। उल्टियों के द्वारा बाहर आए, उल्टियों के द्वारा बाहर आए, उल्टियों के द्वारा बाहर आए। हर खिलाया पिलाए चीज, जादू टोने के पावर ब्रेक आउट, 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 आउट। हर शैतानी शक्तियां कम आउट, कम आउट, 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 आउट यीशु के नाम से। धरतियां सुने, हर स्पिरिट जो शैतान की ओर से, शैतानी स्पिरिट है, कम आउट। तेरे लोगों को डिलीवर करा यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर शैतानी स्पिरिट को मैं डांटता हूं, कम आउट। डेविल, तेरा आज लास्ट डे, तेरा आज लास्ट डे। शैतान, तेरा आज लास्ट डे। तेरे सिर पे फायर, तेरे पैर पे फायर, हर जगह में आग उतरे आज। बोला आग, होली स्पिरिट फायर, 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 होली स्पिरिट का फायर उतरे आज। होली स्पिरिट का फायर, फायर। बोला आग, आज आग उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आग, 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 फायर, 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 हेवनली फायर उतरे आजा। फायर, 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 फायर। आज आग उतरे इनकी लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम से। होली फायर, होली फायर, होली फायर। आपको खिलाया गया, पिलाया गया, हर सब्सटेंस आपके शरीर से बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर किडनी स्टोन आज हील हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर ऐसे लिवर की बीमारी या फैटी लिवर आज हील हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतानी शक्तियों को मैं कमांड करता हूं, नेवर कम बैक। इन शरीरों में तेरा दोबारा एंट्री नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम से। अभिषेक करा एक नई शरीर के साथ, ताजा, एक हेवी, ताजा मजा, एक फ्रेश अनॉइंटिंग, ताजा मजा इनके सिरों पे दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो भूखा है, प्यासा है, तेरी मसा के लिए आज मसा करा, शरीरों को मसा करा यीशु के सामर्थ्य नाम से। कालामारी खरबा शांधरलो बोरीना वीरंदला खोरीना रीमा बाबा बा शाकुरी थाला खलमा रंगुल खोरीमा राखुल बोरारा शामिरा वाला थोरे खरबाला निंदला खासीमा राथोलो कोरोबो कुमारीला बा शांघरा दालबा रिपालबा रियम दारा खरीबा। ओ होली फायरा, होली फायरा, होली फायरा। आज आप डिलीवरेंस को एक्सपीरियंस करेंगे। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा यीशु के नाम से। आज छुटकारा मिले, आज छुटकारा मिले, आज छुटकारा मिले।
छुटकारा यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके हाथों में आपकी व्यवसाय नेक्स्ट लेवल में जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी कैरियर में छुटकारा, जिस लेवल में आप अटका पड़ा है यीशु के सामर्थ्य नाम से न्यू लेवल में लॉन्च हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस लेवल में आप सालों से सदियों से है उस लेवल में आप रहेंगे नहीं, बट यू विल ग्रो। मैं आपको लॉन्च करता हूं, मस्सा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। खमारीला खोरोबो शामरा थलवा रिम्बला बारी नंदरो खोरी मला खोरो कंबला कारी मा शांधरे लबारी अंदला खरबा कोरी मा शाखोरोबो ला खरमा शांधरे लबा शांधरला। जिस बहनों का भाइयों का शादियां नहीं हो रहा यीशु का सामर्थ्य नाम से इस क्रिसमस के पहले शादियां हो, वंडरफुल रिलेशनशिप्स आए यीशु का सामर्थ्य नाम से। और बांझ औरत जितना भी है तेरा नाम बांझ नहीं है तो मां बनेगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर बांझपन की स्पिरिट आपकी लाइफ से दूर हो। मैं प्रार्थना करता हूं, ब्लेस करता हूं आपको यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर बांझपना आपकी व्यवसाय प्रॉफिट नहीं बना रहा, आपकी जिंदगी में ग्रोथ नहीं है, ये बांझपन का स्पिरिट है। यीशु के सामर्थ्य नाम से छुटकारा आपका हिस्सा हो। आज से आप डिलीवर हो इन लेवलों से और हेवीली आगे बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने भी ट्रेनीज है जो परमेश्वर के लिए काम करना चाहता है आप आगे आ जाइए। और जितना भी प्यासा भूखा है परमेश्वर से और मसा के लिए ऑयल लगा के आपके ऊपर प्रार्थना होगा, अनॉइंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मेरा प्रार्थना है यीशु के सामर्थ्य नाम से खंबला खोरी बा शांधरे लबारा थला खरबा कीवरा थला खोरी मला खुरबो कुमारी को शबरा लखा रिमला खोरी बा शांधरे लबो रिमबला खरबा शांधरे लबारा थला खरबा कुमाली खोरोबो शांधलाबा खामाली खोरोबो शांधरे लबारा राखिलबा राखो शबरा खंबाली खोरोबो शांधलाबा रियंदला खरबा किमराथलो खोरोबो शखरा ताला खलबरा रिमला खिरबा शांधरे लबा रियंदला खरबा। ओ होली स्पिरिट, ओ होली फादर, वी प्रेज यू मशांधरा लबा रियंदला। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।